हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम कल हुए एयरटेल कंपनी के स्पेशल यानी कि बैटल ऑफ द बेल्स 2 इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कल हुए एयरटेल कंपनी के बैटल ऑफ द बेल्स 2 इवेंट के ऊपर क्या हुआ और हमें उस शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है और उस शो के बाद क्या हुआ और उस शो के बाद हमें कौन कौन सी बड़ी बड़ी अपडेट देखने को मिली है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एयरटेल कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एयरटेल कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल हुए एयरटेल कंपनी स्पेशल यानी कि बैटल ऑफ द बेल्स 2 इवेंट का रिव्यू। तो गाइज इस शो की शुरुआत एयरटेल कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें स्कॉर्पियोस का अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर सैमी गेवेरा के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत से सैमी गेवेरा स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन स्कॉर्पियो स्काई ने सैमी गेवेरा के अग्रेशन का फायदा उठाकर सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर स्कॉर्पियो स्काई ने काफी देर तक इस मैच के अंदर डोमिनेट किया। पर सैमी गेवेरा के इस मैच के अंदर कमबैक करने के बाद हमेशा की तरह ही डैन लैम्बर्ट की मदद के चलते स्कॉर्पियो स्काई इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर रहे थे, जहां पर हमें सैमी गेवेरा और स्कॉर्पियो स्काई इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला और हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले। पर जब फाइनली इस मैच के आखिर में सैमी गेवेरा स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, तो ईथन पेज ने स्कॉर्पियो स्काई को रिंग के नीचे खींच लिया, जो देखकर टाइकोंटी काफी गुस्सा थी। और ये देखकर सैमी गेवेरा ने यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई और ईथन पेज इन दोनों के ऊपर टॉप रोप से अटैक कर दिया और स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर एक स्प्रिंग बोर्ड कटर लगाकर सैमी गेवेरा ने स्कॉर्पियो स्काई को पिन कर दिया। पर किस तरीके स्कॉर्पियो स्काई किक आउट कर पाए और सैमी गेवेरा स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर एक रोलर पिन के लिए जा रहे थे, पर स्कॉर्पियो स्काई ने रोप्स को पकड़ा था, जो देखकर टाइकोंटी ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर किया। और ये देखकर यहाँ पर डैन लैम्बर्ट और ईथन पेज इन दोनों ने पेज वैन ज़ैन को बुला लिया, जिसके बाद हमें यहाँ पर पेज वैन ज़ैन और टाइकोंटी इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिला। और इसी देर के अंदर सैमी गेवेरा ने रिंग के अंदर स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया, जो कि काफी सरप्राइजिंग चीज थी क्योंकि सैमी गेवेरा एक फेस सुपरस्टार है। पर सैमी गेवेरा ने इस मैच के अंदर लो ब्लो का इस्तेमाल किया और स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि GTH लगाकर यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई को पिन कर सैमी गेवेरा ने मैच जीत लिया है और सैमी गेवेरा बन चुके हैं नए TNT चैंपियन, जो कि मेरे लिए काफी शॉकिंग चीज थी क्योंकि स्कॉर्पियो स्काई अभी TNT चैंपियन बने थे और मुझे लग रहा था कि स्कॉर्पियो स्काई काफी देर तक TNT चैंपियन रहने वाले हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, तो अब देखना पड़ेगा कितने बड़े ट्विस्ट के बाद एयरटेल कंपनी आगे चलकर क्या करती है और आगे चलकर सैमी गेवेरा और स्कॉर्पियो स्काई इनके लिए क्या होता है। पर यहाँ पर सैमी गेवेरा की चैंपियनशिप जीतने के बाद पोस्ट मैच सेलिब्रेशन देखने के लिए मजा आ रहा था, जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पर इसके बाद हमें बैटल ऑफ द बेल्स 2 के ऊपर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी जोनाथन ग्रेशम और उनके चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर यानी डाल्टन कैसल का एक हाइप वीडियो देखने को मिला, क्योंकि हमें बैटल ऑफ द बेल्स 2 इवेंट के ऊपर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि जोनाथन ग्रेशम अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर डाल्टन कैसल के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले थे। और इसके बाद बैटल ऑफ द बेल्स इवेंट के ऊपर यही मैच हुआ और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की ट्रेडिशन की तरह ही स्कॉर्पियो स्काई और डाल्टन कैसल इन दोनों ने हैंडशेक के जरिए इस मैच की शुरुआत की। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच भी शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर डाल्टन कैसल और जोनाथन ग्रेशम इनके बीच में बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और मुझे पता नहीं कि आपको याद है या नहीं, पर मुझे बहुत पहले रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का सिर्फ एक ही सुपरस्टार पसंद था, जो कोई और नहीं बल्कि डाल्टन कैसल थे, जिनका मैच यहाँ पर जोनाथन ग्रेशम के अगेंस्ट था, जो भी एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार थे। इसलिए ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच चला। पर एक अच्छे खासे मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली यहाँ पर जोनाथन ग्रेशम ने डाल्टन कैसल के ऊपर अपना सबमिशन मूव यानी कि ऑक्टोपस होल्ड लगा दिया, जो डाल्टन कैसल सही नहीं कर पाए और डाल्टन कैसल ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि जोनाथन ग्रेशम ये मैच जीत चुके हैं और जोनाथन ग्रेशम स्टिल है रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर डाल्टन कैसल और जोनाथन ग्रेशम इन दोनों ने एक हैंडशेक किया, लेकिन तभी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जे लीथल, संजय दत्त और सतनाम सिंह आ गए। और यहाँ पर आकर सतनाम सिंह ने डाल्टन कैसल के मेंबर यानी कि द बॉयज के ऊपर एक चोस्लेम लगा दिया और आगे चलकर डाल्टन कैसल के ऊपर अटैक कर दिया। और हमारे इंडियन सुपरस्टार सतनाम सिंह इनके अंदर जाकर जोनाथन ग्रेशम के ऊपर अटैक करने वाले थे, पर इतने में जे लीथल ने जोनाथन ग्रेशम के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि लीथल इंजेक्शन लगा दिया और आगे सतनाम सिंह जोनाथन ग्रेशम के ऊपर अटैक कर ही रहे थे। पर तभी यहाँ पर जोनाथन ग्रेशम को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि ली मोरियार्टी आ गए, क्योंकि जे लीथल ने ली मोरियार्टी के ऊपर अटैक किया था और यहाँ पर ली मोरियार्टी जे लीथल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जे लीथल साइड में हो गए, जिससे कि ली मोरियार्टी का सामना सतनाम सिंह के खिलाफ हुआ। और यहाँ पर सतनाम सिंह ने ली मोरियार्टी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और यहीं पर ली मोरियार्टी को बचाने के लिए मैट सैडल भी आ गए और मैट सैडल ने सतनाम सिंह के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर सतनाम सिंह ने मैट सैडल के कर्चेस तोड़ दिए, जो कि काफी खतरनाक मूव थी। और सतनाम सिंह मैट सैडल के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर मैट सैडल को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी वर्ल्ड चैंपियन यानी कि समोआ जो स्टील पाइप के साथ आ गए, जिन्हें देखकर जे लीथल और संजय दत्त इन्होंने सतनाम सिंह को रिंग के बाहर कर दिया। पर इनके अंदर आकर समोआ जो संजय दत्त के ऊपर अटैक करने के लिए कामयाब हो गए, पर आखिरकार सतनाम सिंह, संजय दत्त और जे लीथल तीनों यहाँ चले गए और इनके अंदर जोनाथन ग्रेशम और समोआ जो इन दोनों ने अपनी जीत सेलिब्रेट की। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आगे चलकर समोआ जो, जोनाथन ग्रेशम और सतनाम सिंह और जे लीथल के लिए क्या होता है और हमें सतनाम सिंह का एयरटेल कंपनी अंदर डेब्यू मैच कब देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें नाया रोज और थंडर रोजा इनके लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस साल के बैटल ऑफ द बेल्स 2 शो के मेन इवेंट का, जहां पर थंडर रोज अपनी एयरटेल कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर नाया रोज के अगेंस्ट डिफेंड कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरू होती है नाया रोज ने इस मैच के अंदर थंडर रोजा के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया
और थंडर रोजा भी अटैक रिवर्स नहीं कर पा रही थी, लेकिन आगे चलकर एक टाइम के ऊपर थंडर रोजा ने अटैक रिवर्स कर दिया और थंडर रोजा और नायला रोज इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी, जहां पर हमें इन दोनों ही सुपरस्टार की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और सरप्राइजिंगली पूरा का पूरा क्राउड इस मैच के अंदर काफी इन्वेस्टेड था और माना कि क्राउड इस मैच के अंदर इन्वेस्टेड था, पर ये मैच कुछ बहुत ही बढ़िया मैच नहीं था, बल्कि एक एवरेज मैच था। और फाइनली इस मैच के आखिर में थंडर रोजा ने नायला रोज के ऊपर एक रोल अप पिन कर दिया, जिससे कि थंडर रोजा ने मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर क्राउड भी काफी खुश था और फाइनली यहाँ पर थंडर रोजा ने अपनी एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आगे चलकर थंडर रोजा के लिए अगला चैलेंजर कौन होता है। और ऐसे इस साल का बैटल ऑफ द बेल्ट्स 2 इवेंट शो ऑफे चला गया। जो शो कैसा था ये आप मुझे कमेंट कर बताइए, पर मेरे हिसाब से ये शो एक एवरेज शो था, जिस शो के बारे में हम काफी बुरी भी नहीं और काफी अच्छी भी चीजें नहीं कह सकते। पर ये शो खत्म होने के बाद एडब्ल्यू कंपनी ने यहाँ पर काफी सारे इंटरव्यूज लिए, जहाँ पर मैं सबसे पहले ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई देखने को मिली। और यहाँ पर बात करते हुए ईथन पेज ने कहा कि जब सैमी गेवरा ने ईथन पेज के ऊपर अटैक किया तब ईथन पेज की आपको इंजरी हो चुकी है और यहाँ पर ईथन पेज ब्लीड कर रहे हैं, पर ईथन पेज अपने आग का और स्कॉर्पियो स्काई के TNT चैंपियनशिप का बदला लेने वाले हैं और अब सैमी गेवरा ईथन पेज से नहीं बच सकते। जो बात यहाँ पर ईथन पेज ने कही। और यहीं पर बात करते हुए स्कॉर्पियो स्काई ने कहा कि आज तक स्कॉर्पियो स्काई काफी मजाक कर रहे थे, पर अब बहुत हो चुका, क्योंकि अब स्कॉर्पियो स्काई मजाक नहीं करने वाली और अब स्कॉर्पियो स्काई सैमी गेवरा को सिर्फ हराने के लिए नहीं बल्कि सैमी गेवरा को पुट डाउन करने के लिए आने वाले हैं। जो बात यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई ने कही। और यहीं पर बात करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि डैन लैम्बर्ट अकेले ही है जिन्होंने स्कॉर्पियो स्काई को TNT चैंपियनशिप के लिए एक मैच दिलवाया था और उसी की वजह से स्कॉर्पियो स्काई TNT चैंपियन बन पाए थे। और वो डैन लैम्बर्ट ही होंगे जो कि आगे चलकर स्कॉर्पियो स्काई को उनके TNT चैंपियनशिप के लिए एक रीमैच देंगे, जिससे कि स्कॉर्पियो स्काई दोबारा से TNT चैंपियन बन पाए। जो बात यहाँ पर डैन लैम्बर्ट ने कही। लेकिन यहीं पर बात करते हुए पेज वैन ज़ैन ने कहा कि टाई कोंटी पेज वैन ज़ैन के खिलाफ एक मैच डिजर्व नहीं करती, पर पेज वैन ज़ैन टाई कोंटी को इससे बुरी चीज देने वाली है और वो क्या है ये आगे चलकर टाई कोंटी को पता चल जाएगा। जो बात यहाँ पर पेज वैन ज़ैन ने कही। तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर दूसरी तरफ सैमी गेवरा TNT चैंपियनशिप जीतने के बाद टाई कोंटी के साथ अपना एक फोटोशूट करवा रहे थे और यहाँ पर सैमी गेवरा दोबारा से TNT चैंपियन बनने के ऊपर काफी खुश थे। और यहाँ पर बात करते हुए सैमी गेवरा ने कहा कि फाइनली सैमी गेवरा 3 टाइम TNT चैंपियन बन चुके हैं और अब सैमी गेवरा के पास वो सब है जो कि सैमी गेवरा चाहते थे, बगल में गर्लफ्रेंड और कंधे के ऊपर TNT चैंपियनशिप, और ये चैंपियनशिप सैमी गेवरा कभी नहीं लूज करने वाली। जो बात यहाँ पर सैमी गेवरा ने कही। तो देखना पड़ेगा कि क्या हमें आगे चलकर दोबारा से TNT चैंपियनशिप के ओपन चैलेंजेस देखने को मिलते हैं या नहीं। पर आगे जोनाथन ग्रेशम के मैच के बाद और समोजो के अटैक के बाद यहाँ पर बातें करते संजय दत्त कह रहे थे कि समोजो हमेशा से संजय दत्त से चिढ़ते हैं और पहले TNA में, उसके बाद रिंग ऑफ ऑनर के अंदर और फाइनली एडब्ल्यू कंपनी अंदर भी समोजो संजय दत्त को सक्सेस पाते हुए नहीं देख सकते, इसलिए समोजो संजय दत्त के ऊपर अटैक कर रहे हैं। पर इस बार संजय दत्त खुद से समोजो के ऊपर अटैक नहीं करने वाले, क्योंकि उनके पास जे लिथल और सतनाम सिंह है। जो बात यहाँ पर संजय दत्त ने कही। पर यहाँ पर बात करते हुए जे लिथल ने कहा कि जे लिथल काफी जल्दी अपनी चैंपियनशिप यानी कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और टीवी चैंपियनशिप लेने वाले हैं। पर यहीं पर बात करते हुए सतनाम सिंह ने कहा कि समोजो सतनाम सिंह के रास्ते के अंदर ना आए, क्योंकि सतनाम सिंह समोजो को नहीं छोड़ने वाले। जहां मुझे लग रहा था कि प्रॉब्ली सतनाम सिंह इंग्लिश में एक प्रोमो कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। पर मैं होप कर रहा हूँ कि आगे चलकर सतनाम सिंह का फ्यूचर काफी ब्राइट हो, तो देखते हैं कैसा होता है या नहीं। पर यही सब चीजें थी जो कि इस साल का बैटल ऑफ द बेल्ट्स 2 इवेंट खत्म होने के बाद हुई है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?